साक्ष्य अगर पुख्ता साक्ष्य हो, एविडेंसेज है, तो उसके आधार पर निर्णय होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ कोई मोदी का चलता है या लालू का चलता है या नीतीश का चलता है। तो विपक्ष का यह आरोप, इसे तो मैं निराधार और बिल्कुल सीरियस से खारिज करता हूँ। इस पार्टी में आप रहिए तो AK-47 साथ रहिए, इस पार्टी में रहिए तो नहीं रहिएगा। तो उनके साथ तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। शुक्ला को उम्र कैद की सजा हो गई तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह समेत कई लोगों को बरी कर दिया गया है। और इस मुद्दे पर हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, जिस तरह से सूरजभान सिंह को बरी किया गया है, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा दी गई है, तो कई लोग का कहना है कि अगर NDA में जाते हैं तो वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं, और अगर आप वही RJD में रहते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनको CBI, ED और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इस पर तो ये बेतुकी चीज़ें हैं। हमेशा साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉ, सब चीज़ को अगर राजनीति से आप जोड़ दीजिएगा और उसको एक परसेप्शन पब्लिक में बना दीजिएगा, तो फिर जो एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, ध्वस्त हो जाएगा। फिर तो कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा। न्यायालय का अपना काम है, अपने काम करती है, न्यायालय साक्ष्यों पे चलती है। अगर ऐसा होता तो आपको याद होगा कि इस केस में 1988 में IGMS में जब भर्ती थे बिजू बिहारी जी, उस समय वो मेघा घोटाले के अंदर कैद थे। उस समय हत्या हुई थी। उसके बाद सिविल कोर्ट से इन लोगों को सज़ा हुई थी, जितने का नाम आप ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी जब अपील में आए थे तो हाई कोर्ट ने इनको बरी किया था। CBI, स्टेट, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर वहाँ सुनवाई होती है। साक्ष्य अगर पुख्ता साक्ष्य हो, एविडेंसेज है, तो उसके आधार पर निर्णय होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ कोई मोदी का चलता है या लालू का चलता है या नीतीश का चलता है कोर्ट में। तो विपक्ष का यह आरोप, इसे तो मैं निराधार और बिल्कुल सीरियस से खारिज करता हूँ। इसलिए कोर्ट में जो एविडेंसेज है, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो या बेसिक एविडेंस हो, अगर एविडेंस है तभी केस चलता है। इसलिए अगर वहाँ जिसे सज़ा को कन्फर्म किया है, हाई कोर्ट से एक्यूटल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया है, तो मेरिट पर ही हुआ होगा। तो आनंद सिंह के साथ ऐसा क्यों था? जब वो RJD में थे तब उनके घर से AK-47 हथियार निकलते थे, लेकिन वो जैसे ही नीतीश कुमार के साथ आ गए तो उनको बरी कर दिया गया। अच्छा, ऐसा कानून में कहीं लिखा हुआ है कि इस पार्टी में आप रहिए तो AK-47 साथ रहिए, इस पार्टी में रहिए तो नहीं रहिएगा? तो उनके साथ तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आनंद मोहन एक राजनीतिक व्यक्ति थे, दूसरी ओर उनकी छवि थी एक आनंद सिंह की बात, अनंत सिंह की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो अलग चीज़ है। कोर्ट, न्यायालय क्या करती है? दूध का दूध और पानी का पानी। किस आधार पर? जो एविडेंसेज रहता है, साक्ष्य रहता है। केस FIR इज नथिंग। आपके खिलाफ अभी मैं जाके FIR कर दूं तो क्या आप दोषी हो जाएंगे? आपके पास अगर एक हथियार रखकर हम FIR कर दे, जेल भेज दें, तो दोषी हो जाएंगे? नहीं। न्यायालय में वक्त सर लग गए थे आनंद सिंह को रिहा करने के लिए कि जब वो अपनी पार्टी का दल बदले तभी उनको सजा माफ की गई। इसको जोड़ के देखा जाता है। पटना उच्च न्यायालय में एक जज